बीजेपी में हंगामा मचा हुआ है। हर कोई अपने बचाव में जुटा हुआ है और ये हंगामा मचा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान के चलते, जिसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों को ही मुश्किल में डाल दिया है। तो वहीं पीएम मोदी की रणनीति ने उन्हें ही फंसा दिया है। वैसे आज बीजेपी में अगर पीएम मोदी को नंबर 1 माना जाता है तो नंबर 2 पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को रखा जाता है, लेकिन केजरीवाल ने एक चाल में तीनों को ही चित कर दिया है। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोदी अमित शाह को पीएम बनाएंगे। अगले साल वो 75 साल के हो जाएंगे, इसलिए वो रिटायर हो जाएंगे, शाह को कमान सौंप देंगे। तो दूसरी तरफ सत्ता मिलते ही 2 महीने में योगी आदित्यनाथ से सीएम पद भी छीन लेंगे। साफ है, पीएम सिर्फ अमित शाह को अपनी कुर्सी ही नहीं सौंपेंगे, बल्कि योगी का पत्ता काटकर शाह का भविष्य भी सुरक्षित कर देंगे। केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी में घमासान मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी मोदी का चेहरा दिखाकर वोट मांग रही है, लेकिन क्या मोदी पीएम भी बने रहेंगे या फिर वो सिर्फ इस बार मुखौटा है? सत्ता तो शाह को मिलनी है और इसलिए शाह जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। केजरीवाल के इन दावों के बाद से ही बीजेपी में हलचल मच गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या पीएम मोदी रिटायर हो रहे हैं और शाह के लिए वो मैदान साफ कर रहे हैं। इसलिए शाह के प्रतिद्वंदी माने जा रहे शिवराज सिंह चौहान को मौका मिलते ही किनारे लगा दिया गया। नितिन गडकरी को बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में जगह नहीं देकर बता दिया था कि अब गडकरी के दिन निकल चुके हैं। राजनाथ सिंह तो पहले ही खुद को पीछे कर चुके हैं। बचे योगी, जिन्हें सत्ता मिलते ही किनारे कर दिया जाएगा। केजरीवाल के बयान को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें सबसे खास तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की है। शाह ने सफाई देते हुए कहा कि 75 साल में रिटायरमेंट का बीजेपी के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अपनी तीसरी टर्म पूरी करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि पूरे देश को मोदी के नेतृत्व पर गर्व है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर जिस तरह से शाह और योगी की प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे ये साफ हो गया है कि केजरीवाल ने सही जगह पर निशाना साधा है। बीजेपी की कमजोर नस केजरीवाल ने दबाई तो पूरी बीजेपी की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। साफ है, केजरीवाल का बयान कहीं ना कहीं सच्चाई के करीब है, जिस कारण से बीजेपी की तरफ से इतनी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। वैसे तो अमित शाह ने भी सही कहा है कि बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि 75 साल बाद नेता को रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन पार्टी के दूसरे दिग्गज नेताओं को देखें तो मोदी राज बीजेपी में शुरू हुआ है, तब से यह अघोषित नियम बन गया है। पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी हो या फिर मुरली मनोहर जोशी 75 साल के होते हुए किनारे लगा दिए गए। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तो एक ही सीट से लगातार जीत का रिकॉर्ड बना चुकी थी, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा ने तोड़फोड़ कर विपक्ष की सरकार गिराई और बीजेपी की सरकार बनवा दी। कर्नाटक बीजेपी में अधिकांश विधायकों का समर्थन भी येदियुरप्पा को मिला था, लेकिन फिर भी पार्टी ने येदियुरप्पा को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया और 2 साल के बाद ही उन्हें सत्ता से हटा दिया। गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने 75 साल पूरे होते ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 75 साल के चलते बीजेपी के दूसरे कई दिग्गज नेताओं को राजनीति से संन्यास लेने को मजबूर होना पड़ा। साफ है, बीजेपी के संविधान में भले ही उम्र को राजनीति से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन यह अघोषित नियम जरूर बन गया है। ये सब मोदी के दौर में बीजेपी में हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो नियम पीएम मोदी ने बनाए हैं और पार्टी में उन्हें लेकर सख्ती से पालन भी कराया है, उन नियमों को पीएम मोदी भी शायद ही तोड़ेंगे। और अगर वो 75 साल के होने के बाद इस्तीफा देते हैं तो उनकी पहली पसंद अमित शाह ही हो सकते हैं।